जल्द और कुदरती तौर पर हामला होने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि न्यूली मैरिज जो कपल हैं वो ये प्रेगनेंसी का प्लान जब कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन होते हैं। वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं। सबसे पहली बात सबसे पहली बात यह है कि इंटरकोर्स किन दिनों में आपने करना है जिससे प्रेगनेंसी होने के चांस बेहतर हो जाएं। बहुत आसान और समझने वाली बात यह है कि जब आप पीरियड से फ्री होते हैं, जब आपको मेंसेस आते हैं तो मेंसेस के पहले दिन को आपने काउंट करना है। काउंट करके जब आपने 12वें दिन पे पहुंचना है, पहला दिन आपने अंदर ही ऐड करना है। 12वें दिन से लेके अगले 10 दिन आपने एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाना है। अगर ये रिलेशन बनता रहे तो प्रेगनेंसी के चांस मैक्सिमम हो जाते हैं। इन डेज़ में एग रिलीज़ होता है और प्रेगनेंसी के चांस काफ़ी बेहतर होते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन हो सकती है। इसे हम फर्टिलिटी विंडो कहते हैं, यानी कि मेंसेस के दरमियान के अगले मेंसेस और पिछले मेंसेस के दरमियान में जो मिड में डेज़ होते हैं, उन डेज़ में आपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांस आपके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सिर्फ आपने समझना क्या है कि मेंसेस के पहले दिन को आपने काउंट करना है और 12वें दिन से अगले 10 दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन, ये ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा सवाल उनका अक्सर माइंड में ये होता है, क्या कितनी टाइम के वक्फे के बाद हमें इंटरकोर्स करना चाहिए? तो जो आइडियल है वो है 48 आवर्स। 48 आवर्स के बाद या एक दिन के बाद ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो इसलिए कि स्पर्म हमें ज़्यादा मैच्योर मिल जाएंगे कंसीव करने के लिए। इसके अलावा अक्सर पेशेंट का सवाल होता है, व्हाट शुड बी पोजीशन ड्यूरिंग द सेक्स। देखिए, इंटरकोर्स के दौरान क्या पोजीशन होनी चाहिए। अब जल्द हामला होने के लिए ऐसी पोजीशन जिसमें सीमन के वजाइना में स्टे करने के चांस ज़्यादा हों। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप सेम पोजीशन में जिसमें लेटे हुए हैं तो उस पोजीशन पे आप कुछ देर लेटे रहें, कि इस पोजीशन में लेटें कि जो सीमन के हैं वो उनके आपकी वजाइना में कुछ देर उसके स्पर्म मौजूद रहें, ठीक है। इसके अलावा क्या इंटरकोर्स के फौरी तौर पर उठ जाना चाहिए? ये फौरी तौर पर अगर जो उठ जाते हैं, वाशअप हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको हमल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी फिर भी उसके अंदर भी हो जाती है, लेकिन आइडियल मैं आपको सलाह देती हूँ कि 30 टू 25 मिनट तक आप सेम पोजीशन के अंदर रहें, ताकि होता ये है कि जो सेमन होते हैं वो जेली की फॉर्म में होते हैं। वो जैसे ही आपकी वजाइना में डिपॉजिट होते हैं तो वो ना कोआगुलेट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोआगुलेट होने में कुछ लोगों का टाइम 15 मिनट, कुछ लोगों का 30 मिनट, तो इसलिए आपको 25-30 मिनट लेटना चाहिए। क्या पता आपके हस्बैंड का कोआगुलेशन टाइम जो है वो 15 मिनट 20 मिनट हो, तो उसमें से जो अच्छे स्पर्म होते हैं वह निकल कर ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, वजाइना से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जिससे जो बैड होते हैं, जो कि कमज़ोर होते हैं, जो मादा बचता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये इसलिए 30 मिनट्स के बाद आप खुद को उठ के वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा क्या मेल और फीमेल दोनों का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है फॉर द प्रेगनेंसी? तो इस चीज़ पर नहीं डिपेंड करता कि औरत भी डिस्चार्ज हो, सिर्फ़ और सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म चाहिए होते हैं, जो कि फीमेल नहीं भी अगर डिस्चार्ज हो रही तो भी वो प्रेग्नेंट हो सकती है। अंडा क्योंकि ऑलरेडी बना होता है, वो टाइम गुजर चुका होता है, एग मैच्योर है, अब उसको स्पर्म का इंतज़ार होता है। इसके अलावा कुदरती तौर पर हामला होने के लिए आप अगर तो आपका वज़न ज़्यादा है तो आप अपना वज़न कम करें। अगर आप देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा वज़न आपका कम है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो आप अपने उस वज़न थोड़ा बराबर कर लें। अगर आप इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कि खुराक नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी डाइट अच्छी करें, आप वॉक करें, आप ड्राई फ्रूट्स, खजूर, दूध, ये चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि थोड़ी बच्चेदानी की कमज़ोरी या डाइट की अगर कमी है, अगर आपका लाइफस्टाइल पीछे अच्छा नहीं रह चुका, तो कमज़ोरी की वजह से भी आपको हमल नहीं हो पा रहा। बहुत से पेशेंट्स को ताकत की मेडिसिन देने से ही वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले कि अगर आप प्लान कर रहे हैं, फोलिक एसिड टैबलेट खाएं, मल्टीविटामिन, आयरन, कैल्शियम
ताकत की गोलियां शुरू करें। उसके बाद अगर वज़न ज़्यादा वो कम करें, बाहर के खानों से परहेज़ करें और जो विंडो मैंने बताई है इस वीडियो में, उस विंडो के मुताबिक रिलेशनशिप बनाएं अपने हस्बैंड के साथ। इसके अलावा वॉक डेली करें, खुद को एक्टिव रखें, स्ट्रेस से बचें, चाय वगैरह का इस्तेमाल कम कर दें, तो आप कुदरती तौर पर हामिला हो सकते हैं। इसके अलावा आप एक टेस्ट करवा लें जिसमें आप खुद को कंफर्म कर लें कि आपका एग, जो फर्टिलिटी विंडो हमने बताई है मैंने आपको बना के, उसमें अगर आपका एग मैच्योर नहीं हो रहा तो समझ लें कि आप को प्रॉब्लम है, फिर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। अगर अल्ट्रासाउंड में आपका एग मैच्योर हो रहा है तो फिर आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।